या जो एंड रिसीट है वो क्यों देता है, आपको पता होना चाहिए ना इन सेल्फ बातों चेक का। तो वो कैश ड्रा करने के लिए ट्रेजरी से देता है इधर। नहीं, सेल्फ चेक है वो तो फिर सेल्फ चेक ये तो डिविजनल इंजीनियर का है। एक्शन अपना घर का चेक दे दिया, क्यों दिया ये? दरगाह तो या कोई यहाँ पे कोई ड्यूज वगैरह होगा सर, कोई या रिकवरी होगी कोई। या सुनो, या वो एंड रिसीट आया था पीछे, सुनो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, ऐसे नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है इसका, मैं बताता हूँ इसको क्या है। देखिए, आप लोगों ने अगर एडवांस लेना हो तो आप एक्शन से मंजूर करवा लोगे कि नहीं करवा लोगे? हाँ जी। सबॉर्डिनेट एक्शन का कोई भी होगा, उसको एक्शन अपनी कलम से मंजूर कर देगा, ठीक है। और अगर एक्शन न लेना हो तो कौन मंजूर करे? राम राम सर। एक्शन राम राम। सुपीरियर करेगा, उससे एक पोस्ट ऊपर वाला सर। एससी के पास जाएगा, हाँ जी। तो एससी पे ये जाना पसंद नहीं करते। हाँ जी। इन्होंने, सुनो, इन्होंने फिर एक अपना लेवल का प्रोसीजर है, कोई अथेंटिकेटेड प्रोसीजर नहीं है ये। हाँ जी। अब उसने पैसे लेके जाने हैं, पैसे चाहिए हैं, तो वो आपका खुद का चेक दे जाता है कैशियर को, ले भाई चेस्ट में पड़े हैं, मेरे को 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, और यो चेक है, इसकी पेमेंट ले आना तू। समझ गया नहीं आप इस बात को कि नहीं समझे? हाँ जी। पैसे ले जाने थे, अगर वो सरकारी तो मंजूर करवाता तो उसने एससी के पास जाना पड़े कि नहीं? हाँ जी। इसलिए उसके दो तरीके अडोप्ट करके ये क्लियर करना, कल एक्शन से पूछना अगर ये कि तो ये जो हैंड रिसीट है ये कहाँ लिख रखी है, अगर भाई हैंड रिसीट दे के पैसा ले लोगे आप, हैंड रिसीट देखिए बगैर एक्शन के तो कोई देगा नहीं, एक्शन ही दे सकता है, हैंड रिसीट है। हाँ जी। अगर पवन कुमार ने चाहिए तो पवन कुमार के नाम तो वो टेम्परेरी एडवांस कर देगा मंजूर, बोलिए। अगर आप रसीद दे के कैशियर पे पैसा ले सको बिना परमिशन के, कौन देगा? नहीं। हाँ जी। हाँ जी। अगर दे देगा किसी सबॉर्डिनेट को, कैशियर दे देगा पैसे, नहीं जी, और बिना देखो परमिशन। पहले पहले एक्शन साहब से मंजूर करवा के ले आओ। हाँ जी। तो ये जो हैंड रिसीट है बहुत बड़ा गहरा राज है इसके पीछे है। अनिल एसडीओ जेई पहिया ने क्या एक्शन ने भी नहीं बेरा इस चीज का, बेशक एक्शन तो आप बातचीत करो हो, हाँ जी। हाँ जी। एक्शन ने कह दिया ना को सर एक यो हैंड रिसीट का कहाँ प्रोविजन है, कौन सी किताब में, मैंने बता दो, मैंने पेपर में याद करना है, मैंने उसको नहीं पता किसी चीज का। उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया, भाई एक्शन को नमस्ते करके आवा, उसको मंजूर करवा के ले आवा, इसलिए हैंड रिसीट दो, हाथ की रसीद दे दो, कैशियर से पीछाओ, एक किस्म का वो टेम्परेरी एडवांस हो गया एक्शन की तरफ। लेकिन नियमों में प्रोविजन है, आगे यदि एक्शन कोई एडवांस लेगा तो एससी की हायर अथॉरिटी पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेल्फ का चेक है, सेल्फ का चेक है, उसके बेटे ने बाहर जाना है, अब एक्शन तो बैंक में लाइन में लागे को नहीं भाई, क्योंकि वो एक्शन बन गया, आगे लग जाएगा पवन। कौन लगा जी? और आपने अब जरूरत हो, मान लो कि बच्चा बाहर पढ़े है और वो कहते पापा जी मुझे 30,000 रुपये दे दे, अब 30,000 तो भाई पवन तो घर में कौन नहीं रखता, बैंक से कटवा के लाने पड़े, और बैंक खुलेगा 10 बजे, बच्चन जाना है जल्दी, शाम में 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं करते। अब एक्शन तो कैशियर को बुलाएगा और आपका चेक दे देगा, नु कह 30,000 रुपये चेस्ट में से काट लिया, बोल ले लेगा, कौन ले लेगा? हाँ जी। हाँ जी, चलेगा। ले लेगा। हाँ जी। तो ये सेल्फ चेक वो होता है, सेल्फ चेक ऑफ डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर का सेल्फ चेक है। एक्शन का जो सरकारी होता है वो सेल्फ चेक होता है
सिर्फ चेस्ट में पैसा लाने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ये सेल्फ चेक है ओपनिंग में। ओपनिंग में है तो कब का काटा हुआ है बताओ? ये पिछले महीने का जी। पिछले महीने का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप एग्री हो इस चीज से? हाँ जी। तो अब पता लग गया इसका। कल आप कन्फर्म करियो एंड रिसीट कर सेल्फ चेक नको जी। एक तो होता है चेस्ट में ले आने के लिए, एक सेल्फ चेक दे के प्राइवेट सेल्फ चेक शब्द लिखे है इसमें। समझ गए होगे आप? हाँ जी, हाँ जी। राहुल, राहुल समझ गया तू भी? हाँ जी सर। विजय ने तो कई बेरा भी प्राइवेट के वो है अग विजय बेरा आपने भी है। चलो 2,000 रुपये ये हो गए ओपनिंग के, 10,000 वो हो गए। अब ये दो ही चीजें हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया हमारा? टू 12,000। ओपनिंग बैलेंस 12,000। टू टू ओपनिंग बैलेंस 12,000। बताओ भाई शबनम, समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ जी शबनम, सर। हाँ विक्रम, जी सर। प्रीतम, सोनी, सुभाष जी। अच्छा, आगे आ गया बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड रेमिटेड इनटू बैंक। इसको मोहित बताएगा। मोहित आ गया के? मोहित, सुभाष जी आप बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? सुभाष जी सर। आप बताइए या क्या कह रहे हो एग्जामिनर? रिसिप्ट साइड में एंट्री होगी सर। नहीं मतलब इसका हिंदी बता दो मैंने क्या कह रहा है, राइटर कह क्या रहा है। होगी एंट्री तो बाद में देखा जाए। शबनम बता भाई। सर ये है कि एक बार बैंक ड्राफ्ट रिसीव किया और उसके बाद उसको बैंक में रेमिट कर दिया, भेज दिया, ठीक है, रेमिट करना मैंने जमा करवाना। जमा करा दिया। तो क्या एंट्री होगी बताओ? सर पहले रिसीविंग की एंट्री करेंगे, हाँ रिसीव्ड चलो साइड चलो फिर बैंक चलो, की। पहले पहले लिख देंगे टू बी डी बैंक ड्राफ्ट। कितने का है? 1,500 का। 1,500 अदर रिसीट होती है जो कुछ नहीं लिख रखा हो। 0059 पब्लिक वर्क्स अदर रिसीट। और फिर बाई रेमिटेड इनटू बैंक, बाई रेमिटेड इनटू बैंक। कितने रुपये? 1,500। RIT इसकी डेफिनेशन हुआ, क्लासिफिकेशन है रेमिटेड इनटू ट्रेजरी। चलो नेक्स्ट आ गया डिलीवर्ड चेक टू कंट्रैक्टर। बता सोनी जी बताओ। पेमेंट कर दी सर। पेमेंट कर दी, क्या एंट्री आएगी? बाय कंट्रैक्टर। बाई कंट्रैक्टर। ठीक है, आगे कहाँ लिखे पैसे? राहुल, राहुल बताइए भाई। सर पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय कंट्रैक्टर। पूजा, सर इसको चेक वाले कॉलम में लिखेंगे। सर बैंक बिल्कुल ठीक। चेक वाले कॉलम में। पेमेंट सर। ठीक है, अमनदीप बता दे एक आधी बात तो तू भी बता दे अगर हमने है। बता भाई पवन जी, ये ठीक कह रहे हैं क्या? ये जिस जमा गलत कह रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखेंगे। बताओ भाई। राहुल तेरी बात तो काट दी तेरे गुरु जी ने। यो मैंने गुरु मानदा तो होने की। मानना पड़ेगा, जब इसकी आवगी नहीं तो गुरु मानना पड़ेगा। बता भाई राहुल, हाँ जी सर। क्यों गलत बताई? क्योंकि ये एक्शन ने नहीं काटा हुआ है तो। और किसने काटे? SDO ने?
इसको बोलो जी भाई काटा भी एक्शन है फिर। पहले सुन ले, चेक तो एक्शन नहीं काटा है, लेकिन आज की तारीख में नहीं काटा है। आज तो उसको दिया है ठेकेदार को। समझ में आ गई शब्द में? पढ़ हाँ जी लेगी सर, अंग्रेजी। डिलीवर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अंग्रेजी की हिंदी आंधी हो तो पढ़ ले। हाँ जी ये सर, चेक, डिलीवर किया चेक। यहाँ चेक इशू शब्द नहीं लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो उसको केवल डिलीवर कराया गया है। दिया है, ठीक है सर। ठीक है, अब हाँ जी। डिलीवर की एंट्री आएगी, बताओ। नहीं सर, नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। राहुल ये बेरा पट गया, हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गई। आ पढ़ते गई जी। पढ़ते को नहीं आप लोग ध्यान से? अच्छा पढ़ तो चलो लिया था आगे। सर, वो ध्यान सा नहीं फिर चला। चलो ध्यान पर चढ़ा करो, ये तो चढ़ान लग जो गाड़ी। ये तो कई दिन हो गए ट्रेनिंग लेने जाना है। 60। हाँ भाई, 6 घंटे में तो कार सिखा दी थी आपको ड्राइवर ने। अच्छा आगे चलिए, जीपीएफ एडवांस टू इम्प्लाई। चेक उसको काट दिया तो क्यों नहीं चलेगा पेमेंट में? सुनो, ऐसा है सुभाष जी, ये चेक काटा था पहले। आज चेक इशू आज की डेट में नहीं लिख रखा है उसने। आज तो लिखा है डिलीवर्ड चेक टू कंट्रैक्ट। इसकी हिंदी है, ठेकेदार को चेक डिलीवर किया गया, सौंपा गया। आई सुभाष जी समझ में कि नहीं आई? हाँ जी सर। हो गया क्लियर? सुमित, जी सुमित लेट आया आज। चलो अगला, अगली एंट्री है जीपीएफ एडवांस टू इम्प्लाई। राम राम सर। बताओ। राम राम। बताओ भाई, इसकी एंट्री बता सुमित, किधर होगी? नहीं होगी सर। क्यों? क्यों नहीं होगी भाई? ये ऑफिस की सैलरी और अलाउंसेस वर्क्स का इसमें है ऑफिस की सर। नहीं, ऑफिस की नहीं, ऑफिस की नहीं। चलो, जवाब आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा अभी बताना, मैं जो लैंग्वेज बोलनी होती है उसमें अंतर है। ताकि ये रेगुलर स्टाफ का लेन देन है, इसलिए इसकी एंट्री मेन कैश बुक में होगी। क्लियर सुभाष जी, यह बात ठीक है? हाँ जी सर। हैं? चलो, जी सर। यह एंट्री भी नहीं आनी। अगला क्या है? एनएससी टेंडर्ड एज सिक्योरिटी बाई कैशियर। ये क्या होता है भाई पवन जी, एनएससी टेंडर्ड एज सिक्योरिटी? ये नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट शायद कोई होता है सर, ऐसा होता है, ये नहीं आता केस में। मैंने वो नहीं पूछा आवेगा कि नहीं आवेगा, मैंने ये पूछा है कि एनएससी टेंडर्ड एज सिक्योरिटी क्या होता है? मुझे, हमने बेरा को नहीं, आप बता दो, आपको महकमा का है। जी कोई सिक्योरिटी जैसे जमा करवाई है और उसने एनएससी की फॉर्म में जमा करवाई है केशियर को। एनएससी की फॉर्म नहीं होती, सुन लो। चलो बढ़िया है, उत्तर तो आपका सही है। एनएससी होते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक वो है? स्कीम होती है नेशनल सुनो, स्कीम। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। अब किसी कर्मचारी से, अधिकारी से, किसी से सिक्योरिटी लेनी है, सिक्योरिटी लेंगे तो सिक्योरिटी पे ब्याज देना होता है। अब एक कर्मचारी था यू या अधिकारी था, कोई भी था, किसके नाम थी? या एनएससी टेंडर्ड एज सिक्योरिटी बाई कैशियर। कैशियर का जो काम करे है उससे सिक्योरिटी ली जाती है। वह कदे सरकारी धनराशि का गबन नहीं कर ले, इसलिए सिक्योरिटी लेते हैं। तो उसने, उनके लिए इम्प्लाइज की सिक्योरिटी क्या होती है? वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से एनएससी खरीद ले आई। एनएससी खरीद के एक्शन को दे दिया, ये यूँ बोला जी ये मेरे एनएससी है, 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के, जो आपने सिक्योरिटी लेनी थी, इसको आप प्लस कर लो, इसको आप अपने कब्जे में रख लो। जब तक मैं कैशियर हूँ तब तक मेरी सिक्योरिटी रहेगी। जिस दिन आप कैश की सीट से हटा के दूसरी सीट पर ला दोगे, मुझे मेरे एनएससी दे देना, मैं अपने डाकखाने में से पैसे ले लूँगा।
और ये जो 8443 हेड सिक्योरिटी का है, ये भी पोस्ट ऑफिस में ऑपरेट होता है। अगर किसी ठेकेदार की आप सिक्योरिटी काटते हैं तो ये 8443 जो हेड में आप रिकवरी कर लेते हैं, ये पीएनटी डिपार्टमेंट के पास है, बैंक में नहीं है ये खाता, पर्सनल अकाउंट है ये। तो वहाँ जो डिडक्शन होती है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है पैसा। तो इसकी कोई एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे को नगद तो दी है ही नहीं उसने। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। मतलब उसने तो कागज ले आके दे दिया, लो जी ये एनएससी है मेरे, ये रख लो। ठीक है भाई, रख लिया हमने तो। आगे चलो क्या है, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कंट्रैक्टर। अब कंट्रैक्टर को सिक्योरिटी वापस करी है, इसकी क्या एंट्री आएगी भाई सुमित? सर मैं गाड़ी चलाने लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, और कोई बता दो भाई। राहुल बता देगा, विजय बता देगा, विक्रम तो आज आया नहीं होगा शायद। विक्रम आया नहीं के? राहुल, विजय, सिक्योरिटी। और इसकी चेक काट देंगे कितने का? 20,000 का। 20,000 का। और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी वह भी बता दे पवन। 84 हो जाएगी। 8443 सिविल डिपॉजिट, पीडब्ल्यू डिपॉजिट। यह हेडों की किताब में पढ़िया आपने? यू हेड को नहीं पढ़िया पवन? पढ़िया तो गंदी बस यूं ही आगे आया है कई बार। आगे नहीं आया आज, कम से कम यू हेड तो आपके पेपर में भी आवेगा। ये तो आगे आवेगी जी। आवे तो गई, लेकिन इतना पढ़ी तो लो। एक दिन कम से कम नहीं हो तो सिक्योरिटी वाला हेड में केक के जमा हुआ है वो मेरा पड़ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट आ गया, रिसिप्टेड चलान सबमिटेड बाय जेई। ये तो 3 दिन हो गए एंट्री आते न रिसिप्टेड चलान। क्या होता है मनदीप बताएगी? यूँ परिफंड में नहीं पढ़ाएंगे हम, आपने बताना भी पड़ेगा। रोज पूछती रहती हो, बताती कुछ हो नहीं हमारे को। बहाना बना ले यार कि मेरी लड़कियां मुझे बताने नहीं देती। बता मैंने, लड़कियां नहीं बताने देती, आप नहीं बताती जानबूझ के है। पूजा पूजा बताएगी। रिसिप्टेड चलान सबमिटेड बाय जेई क्या मतलब हुआ इसका सबनम? किसे नाता ही को नहीं भाई? जेई द्वारा चालान को वो किया गया है, रिसीव किया, वो किया, सबमिट किया गया है। किस चीज का मेरे को पूरा मतलब बता दे इसका, क्या कहना चाहता है यू एग्जामिनर, यहाँ क्या बोल रहे हैं? मतलब चालान को जमा करवाया है जेई ने। ये इतनी हिंदी ना बोलना, मेरा लोकल मातृभाषा बोलिया करो। जेई पर सरकारी पैसे आए थे, हाँ जी। उसने वो बैंक में जमा करवा दिए, और बैंक से जो चालान मिला में रसीद मिली। डुप्लीकेट, हाँ जी, वो उसकी कापी ले आके उसने कैशियर को दे दी। हाँ जी। अगलो जी मेरे पास ये 200 रुपये सरकारी प्राप्त हुए थे और मैंने ये बैंक में जमा करवा दिए, और ये इसके चालान की कापी ले लो। ठीक है, यही कहना था कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ऐसे बताया करो ना। अब बता दे इसकी एंट्री, और बता दे क्या होगी। सर पहले रिसीविंग वाले में करेंगे, हाँ फिर पेमेंट ठीक है, वाले में करेंगे। पहले रिसीट में करेंगे टू मिसलेनियस रिसीट।
अपन पता तो है ही नहीं किस चीज़ के है ये पैसे। और अदर रिसीट 0059 की है, फिर बाई रेमिटेड इनटू ट्रेजरी, ट्रेजरी में जमा करवा दिए RIT में। अगली एंट्री बताओ क्या है। सरप्राइज चेक करया, ये 2000 के थे भाई, 200 के नहीं थे, ये 2000 थे। सरप्राइज चेक करया, पवन कुमार जी SO थे, इन्होंने कैश को चेक करया कैशियर की, और वहाँ 200 रुपये कम पाए। क्या करोगे पवन, उसकी जेब से पूरे करवा लोगे क्या? हाँ पवन जी, हाँ जी सर। आप SO लग रहे हो, आपने सरकारी कैश को चेक करया, रोडवेज में लग रहे हो, और कड़िया तो कैश का लेन देन रहेगा नहीं अब। आप मिल के आए थे वहाँ सरसा रोडवेज में SO से? नहीं सर, गया नहीं मैं। यार जा तो आता वो आपका इरिगेशन का ईब तो लग गया, वो देख अंदा उसकी कितनी चौधर है उधर। पब्लिक हैं? हेल्थ का, वो पब्लिक हेल्थ का शायद, वो मेरे पब्लिक हेल्थ दोस्त का है। हाँ, दोस्त का दोस्त है वैसे, मैं जानता हूँ। अच्छा जानते हो, चलो। फिर भी देख तो आ, नया नया SO की किसी की चौधर हुआ उधर है। 1 घंटा टाइम को नहीं, टाइम नहीं होता आप पे। फतेहाबाद वाले से बात हुई थी, वो बता रहा था जी, बोले AO तो ऐसे ही होता है, सारा काम SO ही करता है, बोले SO ही होता है। AO ऐसे नहीं होता, वहाँ मालिक ही SO होता है रोडवेज में। हाँ वो बता GM रहा था फतेहाबाद वाला। GM के बाद SO की ही चौधर होती है, ठीक है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो चलो ये क्या करे भाई, सरप्राइज आपने चेक करी और 200 रुपये कम पा गए। मैंने तो कंडक्टर का झोला चेक कर लिया था रास्ते में आते आते, डी मंडी तो चर्चा से बैठा, 1 हफ्ता को आया था, जाने था को नहीं मैंने। अच्छा ढीला कुर्ता पजामा पा रहा, टागणिया तक आओ उसके राजनीतिक लोग, ये इसी का था अपना तारा फतेहबाज के दौरे इसी का। हाँ जी। अच्छा तगड़ा राजनीतिक चौधरी था, और वो मेरे दौरे को टप गया, पीछे टिकट है, मैं बीच ही में बैठ गया चर्चा से। उन्हें टिकट कराया, मैंने उबरान हाथ कर दिया, माँ भगवान सर गया, फिर हट के आया, बोला जी आपकी टिकट किसने ली है? मैं कहा भाई टिकट है मेरे पास। वो फिर बहस करने लग गया। डी मंडी बस रुकवा कर मैं लिया तेरा वो बेबिल देर कैश गिनवा में, उन्हें तो फिर मेरा पटिया। फतेहबाद आके वो आगे बैठ गया, मैंने कैश चेक कर दिया, अरे उसके दस्तखत करवा ली, उस पर बेबिल होता है कि रास्ते का बिल, हाँ जो जी, हाँ जी। इको कंडक्टर को टिकट दी जाती है नहीं भैया, टिकट इतने रुपए की, इतनी इतने की इतनी। मैं तो और बीच में बैठा रहा, वो आगे बैठ के उन्हें फिर सरसा फोन मारा होगा या फतेहबाद मारा होगा कि बोले यार मेरा नहीं, मेरा तो कैश चेक कर दिया ना, तो वो बताता ना इस पर कार्ड, कार्ड तो मैं मांगू कुकर जो सा कैसे चेक करे मेरा। नहीं बोला अपना डिपो के हो साहब भैया, नहीं बोला तेरा कैश चेक कैसे हो गया? वो क्या न बताओ था, तो अगले दिन यूनियन वाले आए फिर माफी मूफी मांगने। सवेरे आप मैं सर से पहुंचा जब तो बहन तो मेरे कमरे में बैठे पाए 20 ऊँट। बोला सर सॉरी गलती हो गई हमारे कर्मचारी से, आपको जाने को नहीं था। मैं जानने के मैं नेम प्लेट लगा के चलो मैं काउंटर अफसर हो गया। जब उसको बता दिया टिकट नहीं लेनी, तो उसकी ड्यूटी टिकट काटने की है, चेक करने की नहीं है किसी ने ली है कि नहीं ली है। वो दोहरा लिया, मैं मना कर गया, तो बार बार 3 बार उसने मेरे दौर पूछने आ गया बड़ा खानदान नहीं है मैं कब हरमायु दे लिखवा रखा 1300 रुपये कैसे ज्यादा है मैं कहा, डब्बू वाली से चला तो सारी चोरी कर रहा है। एक दिन मेरा रिकॉर्ड दी थी मैंने, तो 4-5 दिन हुए थे मैंने ज्वाइन करे ना वहाँ पवन है हाँ जी। गणे थे। मैं तो 11 बजे पहुंचा था, 3 बजे उल्टा चल पड़ा, इतना काम हुआ AO का, तो SO का बहुत काम हुआ। तो ये आपने पैसा चेक करा और 200 रुपये कम पाए, हाँ जी, आप हाँ जी। क्या एक्शन लोगे बताओ, आप क्या काम करोगे
सबसे पहला काम क्या करोगे आप? उसकी कैश बुक में एंट्री करवा देंगे उतने पैसे की, इस साइड में, पेमेंट साइड में, रिसीट साइड में? पेमेंट साइड में सर। पेमेंट साइड में 200 रुपए की। कैश फाउंड शॉर्ट। हाँ, और क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे? वो PWD में कर PW देंगे। मिसलेनियस एडवांस, उस कैशियर का नाम एडवांस लिख देंगे, ठीक है? हाँ जी। तो बाई कैश फाउंड शॉर्ट ऑन वेरिफिकेशन। ऑन वेरिफिकेशन जरूरी लिखना होता है इसमें, क्योंकि बिना चेक करे मेरा कैसे पटिया कैश कम है। तो 200 रुपये लिख दिए। मिसलेनियस PW एडवांस, पब्लिक वर्क्स एडवांस, एडवांस दे दिया। ये बाकी डिपार्टमेंट का काम है, कैसे एसओ ने अपनी काम कर दिया। आगे बताओ भाई क्या है ये? डिविजनल इंजीनियर ने अपना हेडक्वार्टर पर आ गया और अपना अकाउंट सबमिट कर दिया। देखो डिविजनल इंजीनियर पर तो था ही कोई कोई एडवांस ड्यूज ओपनिंग में, कौन नहीं था? नहीं पवन, नहीं था जी। फिर आज यू कहाँ से अकाउंट दे दिया उसने? दे तो दिया जी। ओपनिंग में फिर लेना पड़ेगा सर, ओपनिंग लेना में लेने पड़ेगा। पड़ेंगे। 2000 राहुल, लेने पड़ेंगे। राहुल बताइए भाई कितने लेने पड़ेंगे? इसमें सर हैं? 1500। 1500 नौ कहाँ आगे? 8 1700। 1700 ये हो गया। और आगे भी तो लिख रखा है ये, बोनस रिफंडिंग अनबैलेंस रिफंडेड इन क्या है? बताओ तो राहुल है। पहले वो प्राइवेट सेल्फ चेक वाला वो वहां से नहीं हो गया क्या? हाँ ये देखा, ये बोल रहा है राहुल। पवन, पवन तो उधर बनाए जे 8-10 साल का पुराना और है नहीं तेरे पे। जो प्राइवेट सेल्फ चेक था वही उसकी तरफ एडवांस लिख रखा था पर। समझ में आ गई पवन जी? हाँ जी, हाँ जी। आपको नहीं आई समझ में? आगे जी आगे। प्राइवेट चेक दे गया तो एडवांस ले गया। अब जी, उसने 1700 रुपये खर्च करके आया। सबसे पहले क्या करना होता अपन, कोई अकाउंट सबमिट करे तो? पेमेंट साइड एंट्री करेंगे सर। पेमेंट साइड एंट्री करेंगे। बाई, बाई के लिख के आयो, इस चीज पर खर्चा करके मस्ट्रोल, बाई मस्ट्रोल छोटा लिख रहा पेपर में भी। थरू, थरू डिविजनल इंजीनियर 700 रुपये। मस्ट्रोल वर्क कंसर्न जहाँ भी वहाँ लेबर लग रही थी उसे में लिख दिया गया। और 800 रुपये यो खर्च कराया POL पे। बाई POL 800 रुपये, ये हो गया 2059। पब्लिक वर्क्स ऑफिस एक्सपेंसिव, ऑफिस एक्सपेंसिव। चलो भाई अब उसका क्लोज कर दो। लाल शाही से इधर करेंगे रेडिंग में। बाई टेम्परेरी एडवांस टू डिविजनल इंजीनियर एडजस्टेड एंड क्लोज्ड एज अंडर, एज अंडर, एज पर काउंटरा 1700। ये दोनों एंट्री ये जोड़ दो, 1700। और कैश रिफंडेड 300, कैश रिफंडेड 300। दूसरे 900 देवे, 800 को दे। हाँ जी। 9 और 7 16 हुए फिर ये दो है। नहीं ऊपर 800 है सर, ऊपर अच्छा 800 है। ऊपर ये दोनों गलत लिख दिए तुमने। हम्म, ठीक है चलो आगे भाई। अगला क्या आ गया? विड्रॉन फ्रॉम बैंक थ्रू चेक। बैंक से पैसे कटवाया सेल्फ का चेक का क्या टू कैश फॉर सेल्फ 4000 CFT
और इधर आ गया 2 कैश फॉर चेस्ट 4000 CFT। अगला टेम्परेरी एडवांस दे दिया। देखिए एडवांस दिया है तो इधर आएगा बाई टेम्परेरी एडवांस टू जेई ₹2000। बस यह एंट्री आती है देने की खाली। आगे अर्नेस्ट मनी आई भाई ए और बी की ₹5000 ईच, और वो अगले दिन पेमेंट करी। बताओ भाई क्या एंट्री आएगी? 2 आदमियों के पैसे आए, सेम डे तो दे देते तो कोई एंट्री नहीं आनी थी। अगले दिन दिए तो पहले यहाँ ले लो टू अर्नेस्ट मनी ए एंड बी 5,000 है, 10,000 आ गए। 84 43 सिविल डिपॉजिट PW डिपॉजिट, और यहाँ रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी ए एंड बी 10,000 कैश दे दिया। तो 84 43 सिविल डिपॉजिट PW डिपॉजिट। नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी रिन्यूअल ऑफ चेक। इसका क्या करेंगे भाई मोहित? मोहित, सुभाष, सोनी जी, प्रवीण सोनी, दोबारा दिया क्या रिन्यू करा सर वो तो बस एक डेट बदल के हाँ बस डेट काट के और मोहर लगा के साइन कर देंगे। इसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं आती। बहुत बढ़िया जवाब दिया। अगला आ गया, आगे एक चेक था पिछले महीने जमा करवाया था, अब डिसऑनर हो गया। इसकी और एंट्री बता दे प्रवीण क्या आएगी? सर दोनों का नहीं आओगे माइंड। हाँ दोनों का नहीं, पहले इधर आएगी बाई डी डिसऑनर्ड बाई बैंक, डिसऑनर्ड बाई बैंक। तो डी था कितने का? 5,000 का। अपना चेक कौन था यू कदे और चेक वाला कॉलम में घटा दो। तो जो भी पर्सन कंसर्न था उसी का नाम लिख देंगे और इधर भी घटा देंगे टू डी डिसऑनर्ड बाई बैंक -5,000 पर्सन कंसर्न। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आगे 200 रुपये बैंक में जमा करवा दिए वे बाई रेमिटेड इनटू बैंक। 200 रुपये RIT, बस और कोई एंट्री नहीं भाई। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। बता भाई शबनम कितना आ गया यो? तो भी 4,500 आया के पवन जी? हाँ जी सर। 24,500 और क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 0 0 2 और 9 11 19 और 2 21 और 5 26 26 और 9 35 3 और 5 8 और 10 10 और 11 14 कितना होगा के 13,900? शबनम तो आज भी कॉल ले रही होगी कैलकुलेटर। सर है नहीं मेरे पास आज भी ना। नहीं मैं ले आ दूंगा, मैंने बता दिया तड़का बस में रख दूंगा। नहीं नहीं सर है, लेकिन और अब पता नहीं कहाँ पड़ा है, वो मिल नहीं रहा। मैंने आज ढूंढा था उसको सर, मिला नहीं नहीं मुझे। भाभी से पूछ लेना, उसने लको छुपा दिया होगा। उन्हें सही है छुपा सर। दिया होगा भैया, ननद पढ़े है अफसर बनेगी। हाँ जी सही है सर। सही है कि? हाँ चलो जी।
अगला सवाल की ओपनिंग काट लो भाई, ये तो हो गया, छोटा सा सवाल था। अगले सवाल की ओपनिंग काटो भाई, फटाफट बताओ मैंने कितनी आएगी। और सबने ने बिना उसके तो कैलकुलेटर के टोटल नहीं आंदा। हाँ भाई, नहीं आता टोटल। वो विजेंद्र कुमार है, वो कहाँ जा रहा है? कुरुक्षेत्र है करनाल। हाँ भाई शबनम, शबनम है। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन नहीं था मेरे पास, वो लेने गई थी दूसरे रूम में ना सर। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हाँ जी मैं सर। पूछ रहा हूँ जो विजेंद्र सर थे तारे पुराने एसओ, हाँ जी हाँ जी। वो कुरुक्षेत्र ट्रांसफर होके गए थे करनाल सर कुरुक्षेत्र गए थे वो, लेकिन अभी शायद इधर ही एफसीआर में है वो, है। चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में है सर, वो छुट्टी पे चल रहे हैं, पूजा को दिए एडिशनल चार्ज ना। नहीं, पूजा को दिया, कौन से डिपार्टमेंट में थे वो? एफसीआर में थे, पता नहीं, मतलब उसी ऑफिस में ही है। कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कहते हैं सर ने मेरा नाम रेकमेंड किया था, तो अभी मैं ही चार्ज ले संभाला हुआ है उनका। अच्छा। हाँ जी। तो एक्सीडेंट तो भाई फिर वो तो बाइक वुइक पे तो कोई नहीं जा करता, तो बस में जाता होगा। हाँ जी हाँ जी, अब पता नहीं आप कैसे हो गया पता नहीं accident। तेरा बटा भाई, वहाँ लोकल तो चलाता ही होगा। हाँ जी हाँ जी। बहुत मेहनती था भाई, बहुत मेहनती था। हाँ जी सर, उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। हम जब पहले भी जैसे ना उनसे ही पूछते थे थोड़ा बहुत ना, काफी हेल्पफुल थे वो। चलो आगे, नोट्स एंड क्वाइंस आगे भाई, इसमें 6,000 के 100 रुपये फटे पुराने ये भी शामिल ही है इसमें। एनएससी आएगी 2,000 की, आएगी भैया? नहीं ये तो आएगी। नहीं आती है, नहीं जी। ये नहीं आएगी। टेम्परेरी एडवांस और ये इम्प्रेस्ड आएंगे, 5,000 यू है, तो 11,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो गया इसका। टू ओपनिंग बैलेंस 11,000। बताओ भाई निकला कि नहीं निकला? बताओ किसी को। पूजा, ठीक है जी। पूजा, प्रवीण सोनी, राहुल, ठीक है सर। विजय, विजय सही है। सुमित ने तो बता ही दिया, मोहित ने, मोहित बताएगा इसका मतलब। मोहित बताइए क्या कह रहे हो? चलो मोहित ने नहीं आता, पवन जी आप बताओ। सर फटे पुराने नोट बैंक भेजे थे एक्सचेंज के लिए, वो रिजेक्ट हो गए। मैंने बताया था नहीं परसों हाँ जी। कि भाई बैंक, ये जो फटे पुराने नोट है वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, किसी की कोई पावर नहीं है, बैंक की पावर है। ठीक है नहीं, बैंक की करेंसी है यार। हाँ जी। तो बैंक ही, बैंक ने रिजेक्ट कर दिए, फिर क्या हो, क्या करेंगे शबनम बेटी फिर? हाँ शबनम, हाँ जी सर। आपका नोट फट गया, एक उसमें मशीन में गिर दिया, भीज गया, खराब हो गया। अब वो आप बैंक में देने गई, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, क्या करोगे फिर आप उसका? बताओ। सर अपने पास ही रख लेंगे। हैं? कैश बुक की नहीं बता रहे, मैं तो तेरा अपना पर्सनल नोट बता रहे हूँ। सर अपने पास ही रख लेंगे। अपने पास उसका अचार गाल लगी, रद्दी का टुकड़ा है वो ही। हाँ जी, फिर वैसे कुछ नहीं करेंगे सर फिर। कुछ भी नहीं करेंगे? बता भाई पवन जी क्या करेंगे?
कोई वो तो कागज है जी, कुछ ही कर लो, फेंक दो और रख ले, वो कोई वैल्यू ही नहीं है जी उसकी। वो तो रिजेक्ट कर दिया, वैल्यू नहीं है। हाँ जी। अब दफ्तर में आ जाओ भाई, दफ्तर का नोट था, फिर क्या करेंगे हम? फिर वो ओपनिंग का पार्ट नहीं रहेगा जी, 6,000 था तो 5900 केस हो जाएगा अपने पास। 6,000 का पार्ट नहीं रहेगा, बता भाई। या तो 6 तारीख ओपनिंग का पार्ट तो पहले बन लिया, वही काट दिया उसने। बिल्कुल जी, प- ओपनिंग तो लिखनी नहीं पता उसकी। राहुल, राहुल माइनस एंट्री कर देंगे सर 100 रुपए किस की। चीज माइनस क्या था? तो वो है ही नहीं, वो वैल्यू तो है नहीं उसकी, फिर तो 5900 रह वैल्यू गया नहीं सर। तो कैशियर जिम्मेवार है उसका। तो कैशियर कैशियर से ने ले लेंगे फिर 100 रुपए उसके उसके एडवांस करके। उसका अगर नाम कैशियर, एडवांस लिखेंगे। हाँ जी। ये खर्चा हो गया पवन जी हमारा। हाँ जी, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है जी। कै रुपये थे ये? 100 रुपए। 100 रुपये। देखिए यहाँ लिखेंगे बाई सोल्ड नोट्स रिजेक्टेड बाई बैंक, और हम 100 रुपये मिसलेनियस PW एडवांस। अब वही जिम्मेवार है, एक्शन तो जिम्मेवार को नहीं, हाँ, वो तो लेने वाला है, इसने गलती लेने की। वाला जिम्मेवार है, उसका नाम हमने एडवांस लिख दिया ले। ठीक है राहुल है। हाँ जी सर। देख ले, राहुल ने बता दिया भाई, पवन ने को ले आया। तेरा जूता बजवा दूंगा मैं 5-7 दिन में, है नहीं? एक बार पवन ने चढ़ा दूंगा, एक बार राहुल ने चढ़ा दूंगा। ना जी, हमारी पक्की आ रही है, हमारे नहीं बचते झूठ। अच्छा, पट्टी आ रही है, टूटा को नहीं। ना जी। चलो अच्छी बात है, मैंने क्या तुड़वानी है भाई। अगला, अगला पढ़ो भाई, क्या कहता है, ये समझ में आ गया शबनम में? जी हाँ जी सर, आ गया। तेरा खुद का तो होगा तो पैड के फेंक दियो, ओरे फेंक देगी तू हाँ जी। बैंक में, जब न्यू कहेगा यूं नहीं चलेगा। हाँ जी। फिर भी कह मैं मेरे दोहरे रख लूंगी, क्या करेगी दोहरे रख के भाई, जब हाँ उसकी जी। वैल्यू खत्म होगी। और सरकारी है तो भी हम फेंक देंगे, लेकिन जो जिम्मेवार है उसका नाम एडवांस लिख देंगे, वो दे देगा उस दिन, एडवांस क्लियर कर देंगे उसका। अगली एंट्री पढ़ो क्या? हाँ, सबने उसने चला दे, कड़ी नहीं कड़ी जी। शबनम चला देगी? हाँ जी। शबनम कौन चला सकता, हमें सब्जी चला वाले सके। के जो चेप देगी सर ये। सब्जी वाले तो बड़े ध्यान तो ले हुए हैं। चलो अगली, परचेज रेवेन्यू स्टैंप 100 रुपया की, पोस्टेज स्टैंप 500 की, बाई कैश। बताओ भाई क्या एंट्री आएगी, शबनम बताएगी। परचेज, एक बार सर परचेज की है तो इधर आ जाएगा रिसीव में। रिसीव में? हाँ जी। क्या रिसीव ना हमें के आम ले आए हैं 2 किलो खरीद के, परचेज करिए तो पीछा गया हमारा तो। हाँ सर, सॉरी, मेरा हाँ नहीं, मेरा पेमेंट नहीं साइड दिमाग है, सर, पता पेमेंट नहीं साइड। थे। ये सच्ची कह रहे हैं, शबनम तो लिया होगी, पैसे नहीं लेते होंगे ना तेरे से रेडी वाले, नहीं सर, ऐसा नहीं। हो रहे। फिर जब तू परचेज करके ले आई है कोई चीज तो पैसे गए तेरे, सर हैं? हाँ जी। हाँ जी। बता क्या एंट्री करूं, बता दे। यहाँ टू ये सर बाय परचेज ऑफ रिवेन्यू स्टैम्प हम्म 100 रुपए। और दूसरी? अब सर पोस्टेज नहीं अब आएगी। देखिए, मैंने 2-3 बार बता लिया कि रेवेन्यू स्टैंप तो कैश का पार्ट है, और उसका उदाहरण भी दिया था। अगर भाई 500 रुपये है, उसके कुल्ले करवा लो तो भी 500 ही रहेंगे। रेवेन्यू स्टैंप ये किस्म के नगद रुपये हैं, वो 4 रुपये दे के रेवेन्यू स्टैंप ले लो, और 4 रेवेन्यू स्टैंप दे के रुपये ले लो, उसका कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपये दे दिए, रेवेन्यू स्टैंप ले ली, रेवेन्यू स्टैंप को भी हम कैश मानना है। बता कैसे एंट्री कर देंगे इसकी? भाई बोल बोल बोल, आप ही बोलो, आप ही बता रही थी।
रेवेन्यू स्टैंप हिस्सा है कि नहीं, पार्ट है कि नहीं कैश का? हाँ जी है सर, है। फिर आपका 200 का नोट था, 200 100 के करवा लिए, तो आप फिर भी कह दो कि मेरा खर्चा हो गया, नहीं सर। फिर आप पे तो वही 200 रह गए। तो ये रेवेन्यू स्टैंप पीछे चले गए, रेवेन्यू स्टैंप आ गई, 100 की तो एंट्री नहीं आनी, ठीक है सर। 500 रुपए की आएगी बाई परचेज ऑफ रेवेन्यू, बाई परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैंप। कैश में ली है 500 रुपये, 2059 में खर्चा होगा, पब्लिक वर्क्स ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आवे जब चलियो, कदे वैसे चले जाए। पूजा, पूजा आ गया समझ में? हाँ जी सर, आ गए। चलो आगे। इम्प्रेस्ड का अकाउंट दिया है, पूजा बताइए क्या करेंगे सबसे पहले। एक ही बात बता रखी, फिर सुन ले, रोज बतानी पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी इम्प्रेस्ड का या एडवांस का हिसाब देवे है, तो सबसे पहले वो जितना खर्चा करके आंख बीच के वो चढ़ा दो। ठीक है, हाँ, पेमेंट साइड में बाई लेबर, बाई लेबर, बाई मस्ट्रोल थ्रू, कौन था यो? ए, चलो ए बी था, ये तो बी था। बाई बी कितने हैं भाई, कितने पैसे? ए था, ए के थे 500 रुपये, बी नहीं था, ए था। 500 रुपये तो पेमेंट कराया। मस्ट्रोल तो वर्क कंसर्न में आ जाएगा। और आगे और के करके आ, कार्टेज, कार्टेज के हो है भाई ये? अब नाम सर वो जो वो नहीं, जैसे इधर उधर लेके जाते हैं कार्टेज, माल ढुलाई, वो कहते हैं उसको। कार्टेज होता है किराया, कार्टेज किराया होता है सर? और क्या होता है? ये नहीं पता था। सस्पेंस स्टॉक, स्टॉक पे जाएगा ये। नेक्स्ट आ गया, अब कहता है सेल ऑफ टेंडर फार्म, ये कहाँ एंट्री होगी? ये भी कर दिया यही, बाई सेल। सबनम, हाँ जी। बता, पढ़ लिया होगा हाँ जी हाँ पवन ने, जी। बता क्या कर रहा है ये? सेल ऑफ टेंडर्ड फॉर्म 200 रुपए सेल हुई है सर, तो मोहित बताइयो भाई, बताइयो, या तो वो मारे जगी, या बताओ तो कुछ नहीं, ये जानबूझ के नहीं बताती, पता तो है इसको। मोहित बताइयो। मोहित, पवन, सेल ऑफ टेंडर फॉर्म 200 रुपए के टेंडर फॉर्म सेल करिए सर। सर मोहित कौन सा है न्यू बताओ जी, बाल तो जी आप मेरे तो मोहित कहोगे सुमिता। ओके, सुमित, सुमित नाम है? ये भी न्यू सोचू मैं आप मोहित कहने लग रहे, मोहित तो एक भी नहीं क्लास में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो बोल बढ़िया, अगर किसी का कोई नाम याद रहे, किसी का नहीं ठीक है है। जी, जिसका नाम नहीं होगा मैं बोल पड़ूंगा जी। हाँ, आपको बोल बढ़िया करो, तो हमने तो दिक्कत है ये मन के मोबाइल, मेरा तो ऊंचा स्टैंड पर खड़ा मोबाइल। हाँ तो जी जब 4-5 बार बोल दिया नहीं आपने मोहित। तुम तो अच्छा इनका देख अच्छा, के बस मोहित कौन सा नहीं, है मैं बोल लूँ तो आप नहीं था, फिर मेरा वो बस एक बार मोहित आ गया, जो मोहित ही लिखड़े जगह सारी क्लास में। वही बात चल चल सुमित, बता तू फिर ये क्या कह रहा है ये? यू जी सेल कर दिया जी 500 रुपये, तो उसमें आ जाएंगे जी यहाँ। क्या किसमें बंद होगी मेरे तो पवन जी नहीं आ रही आवाज? आ रही है जी, आ रही है। बता फिर पवन जी, आप बता दो, उसके कौन समझ में आ गई? सर कोई टेंडर फार्म सेल करे है, उसके 200 रुपए उसके पास आए हैं। हेलो। हाँ हाँ,
बता तो सुमित। ये हाँ जी 200 रुपये इसमें चढ़ा देंगे जी, हमारे पंप नहीं हुई 200 रुपये की। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस साइड में, हाँ। सुनो पहले सुन लो, शबनम बेटी, राहुल, प्रवीण सोनी, पूजा, देखिए उसकी अकाउंट दिया, अकाउंट में वो 900 रुपए तो खर्च कराया और 200 रुपए के उसने टेंडर फार्म बेच दिए, तो बेचे तो इनकम हुई हमारी। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल ऑफ टेंडर फार्म 200 रुपए, 0059 पब्लिक वर्क्स अदर रिसीट, आमदनी होगी। अब बताओ इसका हिसाब कैसे करें। ईब कह दिया उसका इंटरेस्ट था जो 2000 से 3000 कर दिया, कितने रुपये और देवा तुम्हें तो बता। इसका हिसाब बताऊं मैं तो सीधा सा कैसे करना होता है। 2300 आएंगे सर। सुनो जी। पहले पहले सुन लो, ऐसे नहीं न्यू तुक्के को मारने अपन, मैं तरीका समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यूँ देखो उसकी तरफ कितना एडवांस था, 2000 ए पे, हाँ जी 2000 में से 900 रुपए खर्च करे वो, 900 ठीक है। अपन ने चढ़ा दिए। ठीक है जी। अब उस पर कितने रुपये बच गए सरकारी, 1100। 1100 जी। 200 रुपया के उसने टेंडर फार्म बेच दिए। ठीक है जी। अब उसकी जेब में सरकारी कितने हो गए, 900। 1300 जी। 1300 हो गए, 900 तो खर्च कराया तो 1100 हाँ, बच रहे ठीक थे। है। सुमित सही बोल रहे हैं, 200 रुपए के उसने टेंडर फार्म में, उस पर हो गए 1300 और अपन करने हैं 3000, कितने 1300 रुपये कितने, 1700 जी। बस यो हिसाब होता है हिसाब लगाने का। सबसे पहले ये देखो उस पर पहले एडवांस कितना था, ठीक है। और जब मान लो यू कम कर देते, मान लो ये 2000 की जगह अगर कम कर देते, आप यूं कह देते वो उसका इंटरेस्ट अकाउंट रिड्यूस करके 1500 कर दिया, फिर क्या करते मोहित बताइए। फिर जी उसके पीछे घटा लेंगे, 1300 थे, हाँ 1300 बस का। 200 और दे डाले, 1500 बन गए। हाँ जी। ये 1700 देने हैं, फिर 200 देने थे। तो अगर बढ़ाएंगे तो लाल शाही से पेमेंट साइड एंट्री आएगी, रेडिंग से टेम्परेरी इंटरेस्ट था कि इंटरेस्ट ऑफ ए रेज्ड फ्रॉम ₹2000 to 3000 बाई पेइंग पेइंग ₹1700, बोला 1700 रुपये और देते हुए उसका इंटरेस्ट अकाउंट 2000 से 3000 कर दिया। हाँ जी। क्लियर आ गई पवन जी समझ में, शबनम, प्रवीण सोनी, पूजा, हाँ जी सर। सुभाष जी, हाँ जी सर। क्लियर। ई अगला एक एडवांस हो रहा गया भाई, ई बी का आ गया। बी ने पहले क्या करा, पेड वर्क चार्ज एस्टेज, पहले तो वही काम करा अपन जो खर्चा करे, यहाँ पे बाई वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कितने रुपये दे के आया वो 1200, थरू भी 1200 रुपये वर्क कंसर्न पर चला जाएगा ये। और क्या करा फिर इन्हें, सैलरी ऑफ चौकीदार बाई सैलरी, बस चौकीदार शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, बाई सैलरी 600 रुपये। अब उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, क्लोज किधर करेंगे भाई सुमित, किधर करेंगे क्लोज, हाँ सर। क्लोज किधर करेंगे, इसका जी किसे का हो चाहे, या तो एडवांस, सुनो, या तो एडवांस या इंटरेस्ट कम करना हो या बंद करना हो तो रिसीट साइड में एंट्री आएंगी दोनों लाल। ठीक है जी। और अगर नया देना हो या बढ़ाना हो तो पेमेंट साइड एंट्री है।
ठीक है ये 4 दिन हो गए मैंने बताते ने। तो अब इसका क्लोज करांगे तो इधर करांगे आप बाई टेम्परेरी एडवांस ओ बी एडजस्टेड। एडजस्टेड शब्द लिखना पड़ेगा गल्ला है, क्योंकि ये पैसा एडजस्ट करांगे आप एडजस्टेड एंड क्लोज्ड एज अंडर एज पर कॉन्ट्रा 1800 और कैश रिफंडेड कितने पीछे थे उसका नहीं बी पे 3000 3000 थे तो 1200 रुपये कैश रिफंड कर दिया उन्हें। या लाल शाही की एंट्री होगी रेड इंक, ठीक है, यह भी रेड थी। अगली एंट्री क्या आई भाई, डिमांड ड्राफ्ट सेंट टू सप्लायर रिटर्न बैक। बता पवन जी ये क्या क्या मतलब हुआ इसका? जी सर, कोई सप्लायर को डिमांड ड्राफ्ट किया गया था, वो वापिस आ गया, रिटर्न बैक हो गया। ठीक है, हो गया, क्या करें? सर इसकी रिसीट साइड में एंट्री होगी। रिसीट साइड में एंट्री कर जाएंगे, क्या करें? देखिए पहले सुन लो, माइनस एंट्री होगी। पहले सुन लो ना, माइनस भी नहीं होनी प्लस भी नहीं होनी, पहले समझ लो, इस एंट्री को समझो। कोई सप्लायर था हमारे को सामान सप्लाई कराया था उसने, और उसने पेमेंट मांग ली, डिमांड ड्राफ्ट चेक नहीं मांगा। जब सामान हम परचेज करने गए तो उसने कह दिया भाई मेरे को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए पेमेंट का। बोला जी ठीक है ड्राफ्ट दे देंगे आपको। सामान उसने भेज दिया और हमने बिल पास करके उसके पैसे भेज दिए, उसके नाम ड्राफ्ट बन गया। मान लो सुमित ने सामान भेजा था तो सुमित के नाम का ड्राफ्ट बन गया कि नहीं सुमित बता? हाँ जी। और आपको भेजा और आप या तो वहां मिले नहीं, या आप बाहर जा रहे थे, या आप वो एड्रेस चेंज कर गए, जो भी कारण रहा है वो किसी भी कारण से आपको जी। सुनो, वो आपको डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है जी। अब डिलीवर नहीं हुआ तो पवन ने भेजा था तो एक्शन की मोहर लग रही थी, वो तो सरसा पहुंच गया उल्टा। अब पवन ने कह दिया जी हम तो रिसीट साइड कर लेंगे, रिसीट में तो आमदनी होगी बेचारी पवन, या बता बोल आमदनी है आपकी, बताओ पवन जी। आमदनी नहीं है सर, या सुनो पहले सुनो, चलो आपको इतना जितनी नॉलेज थी उतनी बता दिया, अब सुन लो, इसका मतलब समझ लो। यदि इसका गल्ला ये आज लिखा होता रिटर्न बैक एंड रेमिटेड इनटू ट्रेजरी, भाई वापिस आ गया सुमित से और हमने वो बैंक में भेज दिया। बैंक में भेजाएंगे तो क्योंकि ड्राफ्ट बैंक से बनता है, हमारे खाते से बैंक ड्राफ्ट बना था, खाते में से बना होगा सुमित है। हाँ जी। और फिर हम कहते हैं बैंक ने ले भाई हमारा कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे तो पैसा एक्शन के खाते में जमा कर देगा कि नहीं बैंक, जो 10-20 काट के। हाँ जी। उस पैसे को तो हम वह भी हमारी आमदनी नहीं है। बताइए उसको पवन जी, अगर हम इसको कैश बुक की रिसीट में ले लेंगे तो ये हाँ जी। आमदनी नहीं होगी, वो तुम्हारा है पैसा, तुम्हारा है वो तो वापिस आया। ऑलरेडी हमारा ही था जी, वो वापिस आ गया बस। तो ये समझ में आ गई आपका है? हाँ जी। सुनो, यह एंट्री तो जब होती जब लिख रखा है और रेमिटेड इनटू बैंक। ठीक है। अब इसमें जो शब्द लिख रखा है, ये लिख रखा है भाई सुमित को हमने ड्राफ्ट भेजा था और वो वापिस आ गया अनडिलीवर्ड हो के, रिटर्न बैक, तो बैक आ गया, पड़ा रहेगा भाई 3 महीना तक तो वैलिड है। फिर आ जाएगा तो पीछे मांगने जाओ जी मैंने सामान दिया था भाई, आपने तो डीडी भेजा था, ये तो वापिस आ गया था ना, लिया है कौन? बोला जी दे दो, मैं तो वहाँ घूमने भी गया था।
बताओ कैंसिल पेंसिल कुछ नहीं लिख रहा, क्या होगा पवन इस पे? ना जी कैंसिल को नहीं रहा जी। नहीं जी, रिटर्न बैक है सर। रिटर्न सिर्फ वापिस आया हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी। पीछे तो होंगे तो पीछे आ जाते। ये तो ड्राफ्ट है, कागज है, इसके पैसे तो बैंक में जमा है। बैंक में हमारा खाता था, हमने बैंक से ड्राफ्ट बनवा दिया, बैंक वाला ने हमारे पीछे कम करके वो कागज बना दिया, और कागज हमने सुमित को भेज दिया। सुमित ने लिया नहीं तो वो रखा है अभी तक। इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। समझ में आ गई पवन? बोल। ठीक है जी। मतलब ये मेरा वाली एंट्री तारी उन गाइड हमको नहीं पावा कड़िया भी। सर इसके अंदर ऐसे लिख दिया भाई, ये कैंसल कर दिया, फिर कैंसल कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम? फिर देखिए, फिर हम रिसीट साइड में लेवांगे, रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, क्योंकि हमने पेमेंट सुमित को दिखा रखी थी कि नहीं दिखा रखी थी बता। हाँ जी, हाँ जी। अब सुमित से वापिस आ गई तो सुमित की पेमेंट कटेगी को नहीं कटेगी? एक तरफ पेमेंट दिखा रखी थी पापा ने, सुमित से 20,000 आए बता दिए, और फिर हम इसको हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। आगे समझ में? फिर कौन सी एंट्री होएगी जी? माइनस एंट्री होएगी रिसीट साइड में? नहीं, माइनस का तो मतलब है को नहीं यार। वो तो पहले सुमित- अपने पैसे चले सुनो, गए, डर वही डर वापस जे आएंगे सुमित ना सर। सुमित सुमित नहीं, इसके दिमाग में बांट दूं मैं, बगैर समझाए नहीं चलूंगा मैं। आपा ने जब सुमित को यूडीडी भेजा तो आपा ने क्या किधर एंट्री करी थी बता दो? डीडी भेजा था जब, तो उधर करी थी जी, पेमेंट साइड में करी थी। पेमेंट साइड में बाई सुमित, यही लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। डीडी बाई सुमित को हमने पीछे भेज दिए 20,000, तो पेमेंट दिखा दी कि नहीं दिखा दी सुमित के नाम? हाँ जी, ये सुमित ने उसके पीछे लिए को नहीं, वो डीडी हमारा वापिस आ गया। तो ये सुमित को जब पेमेंट मिली नहीं तो उसका नाम जो दिखाई थी, अब सुमित से वो 20,000 रुपये आए हुए लिख देंगे, डीडी रिटर्न बैक फ्रॉम सुमित। अब रिसीट साइड में 20,000 आगे कि नहीं आगे? हाँ जी। सुमित के नाम पेमेंट में पहले 20,000 थे, अब सुमित से 20,000 वापिस आ गए, तो सुमित की पेमेंट कैंसिल होगी को नहीं होगी बता दे? अकाउंट में होगी। हाँ जी, और अपन ने डीडी बैंक से बनवाया था तो बैंक में अपना डीडी भेज देंगे, वहाँ लिख देंगे डीडी रेमटेड इनटू बैंक। क्लियर? ठीक है जी। ये तो आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आगे एक चेक था भाई, कैंसिल कर दिया 2,000 का भाई, कैंसिलेशन ऑफ चेक, कैंसिलेशन ऑफ चेक। ये कहाँ एंट्री आएगी भाई? पेमेंट साइड में बताइए। पेमेंट साइड आएगी माइनस की। माइनस चेक कैंसिल कराया है तो 2,000 का, तो 2,000 का किसका नाम था यो? अब ये पता नहीं, पर्सन कंसर्न। नेक्स्ट आ गया कैश काउंटेड एंड फाउंड एक्सेस, फालतू पागे तो इधर कर दो भाई, कैश फाउंड एक्सेस 200 रुपये। ये क्या आएगा भाई? ये भी एडवांस आएगा के? क्या एंट्री आएगी है? ये तो रिसीट में आएगी सर। अगर 0059 PW सस्पेंस में जाओगा जी। सस्पेंस में जाएगा, 59 का कड़ा है? सस्पेंस में जाएगा, सस्पेंस में। फिर क्या क्या एंट्री थी अपना अकाउंट कोड वाले में करीब में सब हमने पढ़ी थी 2 बार, बता वही थी बता सस्पेंस। सबनम क्या है? सस्पेंस स्टॉक नहीं। सस्पेंस अगर पेमेंट दिया हाँ जी, मिसलेनियस PW एडवांस ई पेमेंट, हाँ जी। और अगर रिसीट होती है तो
इफ ए रिसीट, पढ़ लो, लिख लो इसको। अगर बोला रिसीट है तो पीडब्ल्यू डिपॉजिट में, और पेमेंट है तो मिसलेनियस पीडब्ल्यू एडवांस में। ठीक है, ये 200 रुपये थे भाई। आगे क्या आया? टेम्परेरी एडवांस टू सी थ्रू चेक, इसकी एंट्री बताएगा सुभाष जी। क्या एंट्री आएगी? थ्रू चेक। देखिए, दो प्रकार का से एडवांस दे सकते हैं। एक तो चेस्ट में से काट और पकड़ा दिया, एक पहले बैंक से पीछे कटवाए फिर एडवांस दिया। दो ट्रांजैक्शन है ये। बताइए सुभाष जी क्या होगा? पहले सेल्फ का चेक कटेगा बाई कैश और सेल्फ। 2000 कितने का है? 5000 का। 5000 कैश फ्रॉम ट्रेजरी। फिर ये चेस्ट में पीछे लिया है कैश और चेस्ट 5000 रुपये CFT कैश फ्रॉम ट्रेजरी। और अब लाल शाही से एडवांस दे दो बाई टेम्परेरी एडवांस टू सी 5000 रुपये। बस 3 एंट्री आती है चेक के माध्यम से एडवांस देने में। आगे ये कहता है रिसीव्ड चेक 2000 टुवर्ड्स रेंट। रेंट के पीछे आए हैं भैया तो रिसीट होगी। टू रेंट 2000 रुपये। बस 0059 पब्लिक वर्क्स अदर रिसीट। अब इसका टोटल कर दो भाई, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। सर हाँ, एक कंफ्यूजन है छोटी सी। क्या? जब ये चेक 2000 का कैंसिल किया तो आपने पेमेंट साइड में से माइनस कर दिए, और जब डिसऑनर होता है तो दोनों साइड माइनस करते हैं। हाँ, फिर उसमें कैसे? सुनिए, डिसऑनर चेक नहीं होता, DD होता है। ठीक है, और वो DD कहीं से हमारे पास आया था, वो हमारी आमदनी थी। ठीक है राहुल, समझ में आ ठीक गई? है सर, ठीक है, आगे भाई आया था, राहुल से हाँ जी, आया हाँ जी, था हाँ तो जी, हमने इधर भी चढ़ा था। हाँ जी, और हाँ जी। फिर जमा करो। और यू चेक तो हम नहीं काटे है। ठीक है सर, ठीक है, आगे। क्लियर? चलो, हाँ जी। अच्छी, बहुत अच्छा, जल्दी समझ में आ गया। 4 2 और 5 7 और 1 8 18,400 आया भाई मेरा तो। सही है, सबनम कर दी है। सही है जी। इतना आया होगा के? इतनी आवेगा जी। चल इतना होगा तो ये भी घटा दो भाई। 4 2 6 4 10 5 15 5 20 3 24 2 और 1 3 3 और 5 8 15,300 क्लोजिंग बच गया भाई। ठीक है, इतना आया होगा के? नहीं आओ सर, आप गलत पवन बताओ। पवन जी, यह तकनीक तो सीख लो, मैं कैसे निकाल दूँ क्लोजिंग। बता दो जी एक बार, हाँ, बता दो यार जी। बता दूँ। देखिए 18,400 लिख दिए। हाँ जी, अब यहाँ से यहाँ तो जीरो आवेगी नहीं। हाँ जी, 0 है तो या तो 0 आ गई, पलड़ी 0 तो दूसरी भी 0 आ गई। आएगी जी। अपन 18,400 इस समेत टोटल 18,400 होने चाहिए। ठीक ये है जी, क्लोजिंग और ये एंट्री। अब अपन है चौका लेना है यहाँ। ठीक है सुमित सुन ले, 1 और 5 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 6 23। 23 आगे नहीं? ठीक है जी। 23 का 3 आ गया। हाँ जी, अब 2 असल, 2 और 1 3, 3 और 5 8 8 जी। और 1 का 1। ये यूं निकालना होता है। कोई ज्यादा कठिन को नहीं, एक दिन अभ्यास करोगे अगले दिन करने लग जाओगे। सर हाँ, एक एंट्री करियो जी, मैं एक बताऊं आपने क्वेश्चन। बोर्ड पर
हाँ बोर्ड पे ही कर लो जी। या बोर्ड पर कर लूंगा, बताओ। एक जैसे पेड टू कारपेंटर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर है कोई। मैन्युफैक्चर, मेन्यू हाँ नहीं जी। होता। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना। हाँ जी। उन्हें फर्नीचर बनाया हाँ और जी, उसको 3,000 रुपए पेड कर दिए कर दिए। करने। और करने उसमें हैं। से, हाँ जी, हाँ, और उसमें से उसकी लेस रिकवरी ओवर पेमेंट हुई है उसकी, एक साल पहले उसकी 50 रुपए वो कर दी, रिकवरी कर दी। ठीक है। और उसका लेस कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बास्केट, जो खाली बाल्टी हुई उसकी पेंट की, तो वो उसको दे दिया अपने, तो 200 रुपए लेस उसके वो कर दिए। 200 रुपए तो अपन लिए उस पे, हाँ जी, लेस करे यानी लेस नहीं लेस करे। कॉस्ट ऑफ सुनो, एम्प्टी। पहले सुनो, पहले सुन लो, ये एंट्री मैं बता दूं भाई बाप क्या पढ़ रहे हो। हाँ जी, आपा ने कारपेंटर पर काम करवाया ठीक है जी। 2000 का, और उस कारपेंटर से पहले भी काम करवाया था। हाँ जी, उस पहले वाले में 50 रुपया अपन फालतू दे रखे थे उसको, हाँ जी, हाँ वह जी, रिकवरी करनी है। हाँ जी। अब 1900 रुपये तो या पेमेंट करनी है उसको, 1950। 2000 में से 50 की रिकवरी कर ली। 3,000 है जैसे चल 3,000। 3000 कर लो, 3000 में से कर लिया जो 2950 की। अब वो खाली बाल्टी हमारी ले गया, हाँ जी, हाँ जी, दे के को नहीं गया वो। ठीक है जी। एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली। खाली जो बोल बाल्टी थी हमारी या जो भी सामान था, वो वो ले गया। हाँ जी, उसके अपन है 200 रुपए लेने हैं उससे। लेने हैं, कौन लेने? बिल्कुल लेने हैं जी। तो 200 तो हुए काट लेंगे, और 50 हुए काट लेंगे, ठीक है जी। 250 काट लेंगे। उसकी एंट्री जो करेंगे बाई कारपेंटर, तो 80 रुपये तो कहेंगे उसकी नगद दी है हमने, और 2950 200 नगद दी है क्या अपन ने? नगद दिए नहीं जी, उससे काटने हैं अपने को, लेस करने हैं अपने को। ले, अब बता दे, हो गए हाँ जी, 2750 और 50, 2950 हो गए। ठीक है जी, या तो पेमेंट साइड एंट्री आओगी, और ठीक है जी। रिसीट साइड में आवेगा भाई वो एम्प्टी ड्रम।